बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। किचन से लेकर आई हूँ मैं व्लॉग आप लोगों के लिए। मैं बना रही थी चनों वाला पुलाव। बिलीव करें कि मेरा इतना दिल कर रहा था, इतना दिल कर रहा था चनों वाला पुलाव खाने का। तो मैंने सोचा कि मैं चनों वाला पुलाव बनाऊंगी और मेरी फ़्लाइट भी थी, लेकिन जाते जाते जो है ना वो मैंने चनों वाला पुलाव बनाया। और टाइम जो था वो मेरे पास बिल्कुल शॉर्ट था। एक्चुअली मेरी फ़्लाइट का टाइम जो था वो जल्दी था, लेकिन क्या हुआ, मैंने पहले से चने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। और फिर मुझे पता चला कि मेरी फ़्लाइट जो है वो 1 घंटा मज़ीद लेट हो गई है। तो पहले मैंने सोचा था कि मेरे पास अब टाइम नहीं है पुलाव बनाने के लिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल करीब आता जा रहा था। आपको पता है बोर्डिंग के लिए 2-3 घंटे पहले आप लोगों को एयरपोर्ट में एंटर होना पड़ता है। तो जस्ट मैं यहाँ पर क्या कर रही थी कि मैंने सोचा कि चने जो है ना मैं फ्रीज़ करके चली जाती हूँ, इनको स्ट्रेन करके इनका पानी ड्रेन कर दूँगी और चने जो है ना वो मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और आकर देखा जाएगा। लेकिन बिलीव करें कि बस वो ना मैं दिल बहुत चाह रहा था मेरा चने वाला पुलाव खाने का। तो फिर क्या हुआ कि टाइम जो था ना 1 घंटा मज़ीद आगे लेट हो गया। तो मैंने जो है ना फ़्लाइट मेरी लेट हो गई 1 घंटा। तो मैंने फिर जाते जाते जो थे ना ये पुलाव बना ही लिए फटाफट से। मैंने ना ये काम किया, मैंने कहा ये अल्लाह ताला ने ना मेरे लिए जो है ना वो 1 घंटा मज़ीद टाइम जो है ना वो लेट किया, तो मैं क्यों ना पुलाव बनाकर जो है वो खाऊं। फैमिली को भी खिलाया, ख़ुद भी खाया। और मैंने टिफ़िन में थोड़ा सा डालकर फिर मैं साथ भी लेकर गई। मेरे हालात देख लें आप। अच्छा, फिर यहाँ से चावल मैंने फटाफट से साफ़ कर दिए। चावल चूँकि इतने गंदे थे नहीं, खुले ही चावल थे, ये लूज़ राइस हैं और कोई भी इनकी कोई स्पेसिफ़िक ब्रांड नहीं है। तो बस ये गुजरात के चावल हैं और बिलीव करें इस कदर टेस्टी और इस कदर मज़ेदार बनते हैं, कोई इनका नाम नहीं है। अदरवाइज़ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती कि फ़लाँ ब्रांड है और आप ये परचेज़ करें, इसके चावल बहुत अच्छे बनते हैं। तो बिलीव करें कि इतने अच्छे बनते हैं। और आप ये जो फिंगर का एक पोर होता है ना, इतने इतने लंबे चावल ये जाते हैं। और ये चावल हमेशा हम ख़रीदते हैं, लेकिन कभी भी जो है ना एक जैसे चावल नहीं आते। मार्केट में कभी कोई चावल आया होता है, कभी कोई चावल आया होता है। हर साल मतलब अगर आप परचेज़ करना चाहें ना तो सेम क्वालिटी आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो बस ये जो है ना वो चावल आया हुआ था, घर वालों ने ख़रीदा, फिर हम लोगों ने भी ख़रीद लिया। तो बहुत अच्छा चावल है ये घर में बनाने के लिए। स्पेशली हम लोग जो है वो अपने गेस्ट, अपने मेहमानों को जो है वो प्रिविलेज देते हैं। कोई भी अच्छे चावल वगैरह हो तो हम रखते हैं कि हम लोग अपने गेस्ट जब आएंगे तो उनके लिए ये स्पेशल चावल रखे हैं। तो बस हम लोगों ने भी गेस्ट जो अपने मेहमानों के लिए ही चावल दोबारा से राइस मंगवाए, कि ताकि जो है ना घर में अगर कोई गेस्ट वगैरह मेहमान आए हों तो उनके बनाने के लिए, उनके लिए पकाने के लिए चावल जो है वो अच्छा चावल है, तो ये हम लोगों ने रिज़र्व कर दिए। और घर में भी बनाएंगे, घर के लिए भी रखे हुए हैं, घर में भी बनाने के लिए, पकाने के लिए। हमेशा अच्छा चावल ही हम लोग खाते हैं। मुझे वो जो चावल ब्रोकन राइस होते हैं मुझे वो अच्छे नहीं लगते। उनका टेस्ट और जो बिल्कुल राइस पूरा होता है उसके टेस्ट में फ़र्क तो होता है। रेट का अलबत्ता फ़र्क होता है, कम होते हैं। जो ब्रोकन राइस होते हैं उनका रेट कम होता है थोड़ा सा, और जो आपको पूरा दाना मिलता है उसका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो बहरहाल हम लोग घर के अफराद ही कितने हैं कि हमें ब्रोकन राइस मंगवाने पड़े। तो जिनकी फैमिलीज़ बहुत बड़ी हैं, ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते और ख़ाना भी ज़्यादा चाहते हैं राइस, तो वो ब्रोकन राइस जो है वो परचेज़ करते हैं। लेकिन मैंने कभी ब्रोकन राइस परचेज़ नहीं किए और घर में हमेशा मैंने अच्छा जो अव्वल दर्जा चावल होता है वही पकाती हूँ। तो थोड़े मैंने ज़्यादा मंगवा लिए थे ताकि जो गेस्ट वगैरह भी आएँ तो उनके लिए भी बन जाएं। और ये कि फिर मार्केट में दोबारा से वही राइस, वही क्वालिटी नहीं मिलती। तो बस मैंने यहाँ पर लहसुन जो था वो पील ऑफ कर लिया। और ये जो चाइनीज़ लहसुन इसको कहते हैं, ये फार्मी लहसुन होता है, कितना मोटा मोटा सा होता है। पहले लोग कहते थे कि यार इसमें इतना टेस्ट नहीं होता, लेकिन मैंने ये इस्तेमाल करती हूँ तो इसका अच्छा खासा टेस्ट होता है लहसुन का। और जो देसी लहसुन है उसको तो छीलते छीलते ना उंगलियां ज़ख्मी हो जाती हैं।
और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इतना ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं बैठकर उसको छीलती रहूँ, पील ऑफ करती रहूँ। तो मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं घर में, जो है वो मैंने सर्विंग जी भी, जो घर को की भी लुक आफ्टर करनी होती है, काम मैं किसी से नहीं लेती। तो अपने घर को मैंने मेंटेन भी खुद ही से रखना होता है, और घर के सारे काम भी खुद ही करने होते हैं। तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं छोटी छोटी चीज़ें जो है वो उन पे बैठ के टाइम जो है वो वेस्ट करती रहूँ। तो बस ये लेसन मेरे लिए बेस्ट है। अच्छा, अम्मी लोगों की तरफ से जब लेसन आता है तो वो भी बहुत अच्छा लेसन होता है। देसी लेसन है, लेकिन उसके जो जोए हैं इतने मोटे मोटे होते हैं ना कि उसको छीलने का मज़ा आ जाता है। तो वो तो ख़त्म हो गया। खैर, ये फिर मैंने बाज़ार से परचेज़ किया था, और मैं साथ के साथ परचेज़ कर लेती हूँ अपना। तो कभी कोशिश करूँगी कि इकट्ठा लेकर आऊँ, ताकि इकट्ठा पील ऑफ करके मैं फ्रीज़र में रख दूँ उसको पेस्ट बनाकर। वो तरीका भी मैं आपको बताऊँगी। बहुत ही आसान है, और बहुत ही जो है ना इजीली आप लोगों की कुकिंग हो जाती है। और इसके अलावा प्याज जो हैं, ये मैंने काट लिए हैं, 2 अदद प्याज लिए हैं, और साथ मैंने गार्लिक को पील ऑफ कर लिया है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अदरक को पील ऑफ। और बस इसको मैंने कूट लेना है, मैनुअल ही इसको मैं कूटूंगी हाथ की मदद से ही। और टमाटर मैंने ले लिए थे 2 बड़े साइज़ के, और इनको भी काट लिया। और इस तरह जो बास्केट है ना, इसके ऊपर मैं शापर वगैरह चढ़ा देती हूँ, और पील ऑफ करके ना इसी में ही मैं रख देती हूँ। छोटी स्मॉल डस्टबिन भी मिलती हैं। खैर, वो अभी मेरा किचन जब अल्लाह ताला मुझे अपना घर देगा ना, तो इंशाल्लाह फिर मैं इस तरह की चीज़ें परचेज़ करूँगी। फ़िलहाल तो मैं गुजारा ही कर रही हूँ। और खैर, मैंने घर में गुजारा भी क्या, देखने वाले यही कहते हैं कि आपको ऐसा लगता है जैसे आपने इधर से कभी जाना ही नहीं, जिस तरीके से आपने घर की सेटिंग की हुई है और जिस तरह घर को मेंटेन रखा हुआ है। तो कोई देखकर ये नहीं कह सकता कि यहाँ से मुझे जाना है। और बस ये कि मैंने अपना घर समझकर ही उसको मेंटेन और वेल मेंटेन करके रखा हुआ है, जिस कदर मुझसे हो सकता है। तो ये मेरी एक इनफरादी कोशिश है, जो मैंने अपने घर को इतना नीट एंड क्लीन करके रखा हुआ है। और मेरा ये शौक़ भी है, मेरी हॉबी भी है। मेरे घर में कभी कचरा, कभी मैस नहीं होता। और मेरी चाहे जितनी भी तबीयत ख़राब हो ना, मेरी हड्डी और पसली ही ऐसी है कि जब तक मैं वो बखेरा उठा ना लूँ, मैस ख़त्म ना कर लूँ ना, तो मुझे सुकून ही नहीं आता। वो चाहे मेरी तबीयत, सर में मेरा दर्द से फट रहा हो ना, तो मैं इधर उधर सारी चीज़ें, अव्वल तो मैंने कभी इतना बखेरा डलने ही नहीं दिया। तो वो मैस ख़त्म कर जब तक मैं नहीं कर लेती, मुझे सुकून ही नहीं आता। मेरे बिस्तर पे कभी किसी को एक शिकन भी नहीं मिलेगी। मैंने इस तरह उसको सेट करके रखा होता है। और अगर कभी शिकने पड़ भी जाएं, तो मैं फ़ौरन से ही उसको सेट कर देती हूँ। कह लें कि मेरे अंदर ना एक सफाई का कीड़ा है, जो मुझे जीने नहीं देता टिक कर बैठने नहीं देता। और बिलीव करें कि मेरे हस्बैंड भी बोल रहे होते हैं कि तुम्हें क्या मसला है, कि तुम क्यों नहीं बैठती। और अगर कोई कहीं पे मैस पड़ा भी हुआ है, तो इतनी तुम क्यों टेंशन लेती हो उसको उठाने में। कोई कौन आ रहा है हमारे घर में, या किसने आपको मना करना है। तो आप अपनी तबीयत ख़राब करवा लेती हैं, और जो है ना काम नहीं छोड़ती। तो बस बिलीव करें कि मेरी यही आदत है कि मेरा हर वक्त काम, मेरा घर जो है ना मेरे लिए एक चैलेंज से कम नहीं है। मैंने उसको चैलेंज समझकर ही, मैं कभी भी मैस जो है ना वो कबूल नहीं है मुझे कि घर में मैस पड़ा हो और मैं आराम से बेड पे बैठकर टीवी देख रही हूँ। ये पॉसिबल ही नहीं है। और बिलीव करें कि मुझे टीवी देखने की आदत ही नहीं है। मैंने अपने काम, घर जो दिल को है ना घर के कामों में ही लगाया हुआ है, और कहीं पे भी मेरा आना जाना भी नहीं है। बाज़ ख़वातीन को बाहर घूमते फिरते तो हम भी हैं हस्बैंड और फैमिली के साथ, लेकिन ये है कि कभी एक के घर कभी दूसरे के घर, तो ये वाला सेटअप मैंने नहीं रखा हुआ। तो मेरा घर जो है ना वो मेरे लिए एक जन्नत है, और मुझे मेरा दिल अपनी जन्नत में ही लगता है। और यहाँ पर जो है वो छोटा सा मेरा फ्लैट है, लेकिन जो है ना मैं घर में रहने को और घर को मेंटेन करने में ही ज़्यादा खुश और राज़ी रहती हूँ। अच्छा, चावलों में मैंने ज़ीरा डाला था, थोड़ा सा ऑयल डालकर वो, और साथ ही मैंने प्याज डाल दिए थे। अब प्याज़ों का जैसे ही कलर चेंज होगा, इसमें मैंने टमाटर डाल देने हैं, और इसमें जो अदरक और लहसुन आपके सामने मैं कूट रही हूँ, ये मैंने डाल देना है। और एक एक जवा करके डालती हूँ, क्योंकि ये जो है वो पत्थर का जो ये मेरी है ये मिंसर, तो मैं क्या करती हूँ कि एक एक करके डालती हूँ, फिर स्लिप नहीं होता और फटाफट से लहसुन जो है वो कूटा जाता है।
तो ये मैं टेक्सला से लेकर आई थी, बहुत ही मज़े की चीज़ है। और मैं 2-3 साइज़ में लेकर आई थी इलायची कूटने के लिए। और साथ में एक मैंने कराची से ख़रीदा था, अलादीन पार्क से ख़रीदा था, जिसका अब नामो निशान भी इस दुनिया में नहीं रहा। और मुझे बहुत अफसोस होता है कि कराची में अलादीन पार्क एक बहुत ही वसी और बड़ा पार्क है। जिन्होंने वो पार्क देखा हुआ है ना, तो वो तो बहुत अफसोस, जैसे मुझे अफसोस हुआ था ना, बिलीव करें कि मैंने कभी जो है ना गवर्नमेंट के बारे में कभी कोई सख्त अल्फाज नहीं कहे थे लेकिन जब उसका मलिया मेट किया ना, बिलीव करें कि मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी, दिल से तकलीफ़ हुई थी। मुझे ऐसे ही लगा था जैसे मेरे घर का कोई हिस्सा तोड़ दिया है उन्होंने। तो क्योंकि हमारा आना जाना होता था, हम जब कराची रहते थे बच्चों को लेकर जाते थे, और वहाँ पर मार्केट्स थी, और उस इतना बड़ा पार्क था और साथ मार्केट्स भी थी, और वहाँ से मुझे चीज़ें परचेज़ करना बहुत अच्छा लगता था। मैं जब भी जाती थी मैं कोई ना कोई चीज़ ज़रूर परचेज़ करती थी, छोटे छोटे जो आपके हाउस होल्ड आइटम्स हैं वो घर के इस्तेमाल के लिए। तो ये मैंने जो मिंसर था ना, छोटे वाला मिंसर जो शायद आपको वो कॉर्नर में पड़ा सामने नज़र आ रहा है, चॉपिंग मशीन के साथ, जूसर के साथ, तो मैंने वहाँ से परचेज़ किया था। और आई थिंक मुझे 100 में मिला था तब, ये तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है। उसके बाद मैं इधर इस्लामाबाद आई हूँ, तो फिर हमारा जाना टेक्सला हुआ और हम लोग वहाँ पर टेक्सला म्यूज़ियम देखने गए। और वहाँ पर सड़क के किनारे ही बहुत सारी शॉप्स होती हैं जहाँ पर आपको टेक्सला की हैंडमेड चीज़ें मिल जाती हैं। तो फिर ये जो है ना वो मैंने वहाँ से ख़रीदा था और बहुत अच्छा काम आता है। इसके अलावा मैंने वहाँ से चकला और बेलन भी ख़रीदा था जो पत्थर का ही बना हुआ था इसी कलर में। और वो मैं जब पूरियाँ वगैरह फ्राई करती हूँ या कोई समोसे वगैरह की पट्टियाँ शटियाँ, तो आप वो ना बहुत इजीली हो जाता है, चिपकता नहीं है और आटा वगैरह उसके साथ। तो मैं स्पेशली जब मैंने कुछ ऐसा बनाना हो तो निकालती हूँ। बस ये देखें यहाँ पर मैंने ना टमाटर भी डाल दिए हैं। और क्योंकि शार्ट टाइम था मेरे पास, मेरी फ़्लाइट मिस हो जाती चनों वाले चावल के पीछे ही, तो ये मैं चाह रही थी कि मुझसे ना ये वाली बोंगी ना ही बजे कि मेरी पुलाव के पीछे जो है ना फ़्लाइट में मिस ना करूं। तो बस फटाफट से ना मैंने लहसुन वो जो टमाटर है उसको गलने का वेट नहीं किया, और साथ ही मैंने अदरक और लहसुन डाल दिया। और बस इसको मैंने अच्छी तरह से कर लेना है फ्राई। और फिर आगे आगे देखें कि फिर मैं क्या करती हूँ। चने भी मैंने ढेर सारे बॉईल किए थे। आप बिलीव करें कि इतने मज़ेदार ये चनों वाला पुलाव तैयार हुआ था, जिस तरह मेरा दिल कर रहा था ना खाने को। वो बाज़ दफ़ा आपका दिल कर रहा होता है ना कहीं से देख के चावल आए चनों वाले, स्पेशली चनों वाले, चिकन वाले या मीट मटन वाले नहीं, स्पेशली चनों वाले चावल जो देख के होते हैं, बाज़ दफ़ा आपका दिल कर रहा होता खाने का। और सेम बिलीव करें कि वैसा ही टेस्ट बना था, और मुझे तो लग रहा था ये उससे भी ज़्यादा अच्छे बने, क्योंकि जितने भी मुंह में गए और जितनी मैंने स्पीड में ये बनाए, जल्दी में बनाए जाते जाते, और तो ये बहुत ही टेस्टी बने और सबको जिसने खाए बहुत बने। मैंने आपको बताया ना कि मैं थोड़े टिफ़िन में डालकर भी ले गई थी, तो उधर जाकर भी जो है वो मैंने खिलाए, तो सबको बहुत मज़ा आया। और जिसने खाए के तो उसको बहुत टेस्टी लगे। तो बिलीव करें कि मुझे भी बहुत टेस्टी लगते। मैं अपने बारे में बड़े इंसाफ के साथ चलती हूँ। अगर मेरे हाथ से कोई चीज़ अच्छी बने तो मेरा दिल उसको मान रहा होता है, अदरवाइज़ मैंने अपनी अपनी बनी हुई चीज़ की भी कभी खुद से अपने दिल में तारीफ़ नहीं की कि हाँ यार नहीं मैंने बनाया तो ये बहुत अच्छा बना है। बहरहाल ये जो चनों वाले चावल थे ना, बहुत सो कमाल सो कमाल। तो अब यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे चने डाल के 2 गिलास हालांकि चावल थे मैंने बॉईल किए, और यहाँ पर चने जो है ना वो मैंने काफ़ी खूब सारे डालकर तो चनों वाला पुलाव बनाया। मैं जो है ना वो दिल खोल कर मैंने इसमें चने डाले थे। तो चूँकि मुझे टाइम भी मिल गया था पुलाव तैयार करने के लिए, तो फिर मैंने जो है ना इसमें डाले। और चने भी बड़े परफेक्ट से बॉईल हुए थे। एक बाज़ दफ़ा चने कच्चे रह जाते हैं या बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा गल जाते हैं कि वो आप पुलाव में डालें तो वो बहुत ज़्यादा गले गले फ़ील हो रहे होते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के परफेक्ट चने बॉईल हुए थे। 10 मिनट के लिए सिर्फ मैंने वेट लगाया था। हर जगह के पानी का मेयार जो है ना वो डिफरेंट होता है। बाज़ जगह पर आपको 20 मिनट लगाना पड़ता है जिनका पानी जहाँ पे भारी होता है, और 10 मिनट में चनों का जो गलने का सवाल है वो पैदा ही नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता पैदा ही नहीं होता जी तो बस वो जो चने हैं वो मैंने कर लिए थे बॉईल, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पानी है यहाँ का। और चीज़ जो है ना वो आप अगर सोचें कि 5 मिनट में गलेगी तो वो 3 मिनट में गल जाती है।
तो बहुत जल्दी जो है ना वो चने जो है वो गल जाते हैं। और मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं जो विसल है ना ज़्यादा ना चल जाए, विसल चलने के बाद का टाइम नोट करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये जो पानी था ना मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला हुआ था ताकि चनों का पानी खुश्क ना हो और मैं पुलाव में यही इस्तेमाल करूँ। जब भी मैं चने जो है वो बॉईल करती हूँ तो मैं उसका पानी लाजमी पुलाव में डालती हूँ, इससे पुलाव का टेस्ट जो है ना वो डबल हो जाता है। तो बस ये गिलास नाप लिए हैं मैंने, और बाकी जो पानी कम होता है वो बाकी आप सादा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर अब सादा पानी डालकर पानी पूरा कर रही हूँ। 2 गिलास चावल थे तो आई थिंक मैंने 4 गिलास इसमें पानी डाला है। तो चावल पुराना है और बहुत टेस्टी चावल है, नया चावल नहीं है, और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का चावल है। ब्रांड नेम मुझे नहीं पता, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को बता देती कि ये ब्रांड है तो ये परचेज़ कर लें। ये लूज़ राइस हैं तो मार्केट से पूरा जो एक सैक के हिसाब से वो ख़रीदे हुए चावल हैं। अच्छा, यहाँ पर बस मैंने ढक्कन दे दिया है। और ये सब्ज़ मिर्चें ये तो जान पैदा कर देती हैं ना, जब भी आप शोरबे वाला सालन या इस तरह पुलाव वगैरह बना रहे हो, किसी भी किस्म का पुलाव, लाजमी नहीं चनों वाला, आप चिकन वाला बना रहे हो या बीफ वाला बना रहे हो, तो जो सब्ज़ मिर्ची होती है ना वो जब चावल पानी उबल रहा होता है उस वक्त डाल दें, बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। चाहे 2-3 ही डाल दें आप, साबुत जो है ना वो डंडी समेत, तो बहुत ज़बरदस्त रहता है। अब यहाँ पर पानी जो है वो उबलने लग गया था और यहाँ पर इसमें मैंने शामिल कर दिए राइस, डाल दिए, और जस्ट जो है वो जब ये पक जाएंगे तो बाद में हम इसको दम दे देंगे। अच्छा, मैं ना 2 से 3 दफ़ा लाजमी चेक करती हूँ, और मैंने चम्मच 3 दफ़ा तो लाजमी मैंने चेक करना होता है। 5 मिनट बाद एक मैंने देखना होता है, और फिर 7 से 10 मिनट बाद मैंने देखना होता है। और अगर सिचुएशन दम वाली हो, मतलब बिल्कुल ही थोड़ा सा पानी ऊपर बबल्स बन रहे हैं और नीचे राइस भी नज़र आ रहे हैं आपके, तो फिर आपको चाहिए कि चावलों को दम लगा दें। तो फिर मैं दम लगा देती हूँ। तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि बस पड़े हुए हैं तो मैं चम्मच ना हिलाऊँ, मैं उनको चम्मच हिलाकर देख लेती होती हूँ। और फिर दम वाली सिचुएशन हो, फिर आंच जो है वो मैं कम कर देती हूँ। पानी उसमें थोड़ा सा होना चाहिए ताकि दम में नीचे चावल ना लगें। अच्छा, जितनी मिकदार में मैं पानी डालती हूँ ना, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे चावल जो है ना वो नीचे लग जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़बरदस्त किस्म के चावल तैयार होते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, कभी भी मेरा चावल नीचे नहीं लगा और बहुत ज़्यादा फूलता है। बस पानी की मिकदार का आपने हिसाब रखना है। अगर आपका चावल बिल्कुल नया है तो आप उसमें 1 गिलास ज़्यादा डालें, और अगर आपका चावल पुराना है, देखें अब 2 गिलास चावल थे तो मैंने इसमें 4 गिलास पानी डाला है। और अगर फ्रेश चावल अगर आपके हों, अगर आप 2 गिलास चावल बना रहे हैं तो फिर आप 3 गिलास जो है वो पानी के डालें, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे चावल बनेंगे, टूटेंगे भी नहीं, फूलेंगे भी और नीचे भी नहीं लगेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे चावल नीचे लगें। तो ज़बरदस्त किस्म का दम आ गया और ये मैंने खोल दिए हैं, और यहाँ पर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा खाना पसंद आया होगा, और मेरी वीडियो और मेरी बातें आपको जो है वो अच्छी लगी होंगी। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। मैं और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपके साथ अपने चैनल पर लेकर आऊँगी। और बस इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।